और यहाँ नीचे गर्दन पे भी है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट देखती हूँ। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? क्या हुआ इन्हें? एलर्जी हुई है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। मैं इनको कुछ दवा लिख के देती हूँ, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये आप किस तरह का ट्रीटमेंट कर रही हैं? जहाँ इनका चेहरा ठीक हो जाना चाहिए था वहाँ तो खराब होता जा रहा है, और आपके कहने के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हुआ है। सारे नेगेटिव रिएक्शंस दिख रहे हैं, पूरा चेहरा जला हुआ सा लग रहा है। ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? देखिए, दवा है, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं। और वैसे भी इनको मैंने स्किन टेस्ट के टाइम में ही बता दिया था कि ट्रीटमेंट के समय इनके स्किन पे इस टाइप की एलर्जी हो सकती है। और जब इन्होंने हाँ कहा, इनफैक्ट इंसिस्ट किया, तभी तो हमने ये रिस्क लिया। मामी जी, इन्होंने आपको पहले से एलर्जी की बात बताई थी, आपने फिर भी क्यों ट्रीटमेंट करवाया? क्योंकि मुझे गोरा होना था, और मैं ट्रीटमेंट नहीं कराती तो मैं गोरी कैसे होती? मामी जी, अब आपने देख लिया ना खुद नतीजा, अब तो आप समझ जाइए। मामी जी, अभी भी आप समझने को तैयार नहीं है। पर मुझे क्या पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। मैं तो पहले से भी ज्यादा बुरी लगने लगी हूँ। डॉक्टर, क्या मैं अब गोरी नहीं हो सकती? मामी जी, क्या मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। फिलहाल आप अपनी एलर्जी ठीक होने तक वेट कीजिए, और मैं जो दवा लिख के दे रही हूँ वो टाइम टू टाइम लेते रहिए, ओके? और इसके बाद क्या करना है मामी जी, वो हम आपको बताएंगे। अब चलें? अरे यार, एक कार पर फोन क्यों नहीं उठा रहा है यार? मना करना है इसको, गाड़ी नहीं चुरानी, रात को डील कैंसिल करनी है भाई। क्या है यार, ये फोन क्यों नहीं उठाते हैं यार? अब कहीं इसने कॉल बैक नहीं किया था, कहीं टपक गया रात को गाड़ी चुराने के लिए। फिर जाना पड़ेगा, लगता है भाई, जाके बात करनी पड़ेगी। मामी जी, हम थोड़ी देर में आते हैं रेस्टोरेंट से, आप अंदर जाइए। मुख्तार भाई, ओ मुख्तार भाई। सेठ, क्या चक्कर है, कब से फोन लगा रहा, फोन नहीं उठा रहे यार आप? हाँ, ऑल द वे आना पड़ा मुझे यहाँ पर। ऐसी खराब था गाड़ी का, तो दिमाग खराब हो गया मेरा। देखो सेठ, अपन का जब मन करता है तब फोन उठाता है। काम बोलो, काम क्या है? अपना डील कैंसिल करनी है, ये अपना गाड़ी नहीं चुरानी रात को। ओके, ये पैसा रखो अपना, गाड़ी मत चुराना, पकड़ो। सम्राट गैरेज में क्या कर रहा है? ये आदमी कौन है? इस आदमी से क्या बात कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। देखो सेठ, क्या हो? अपन धंधा जरूर 2 नंबर का करता है, लेकिन बात 1 नंबर की करता है। तो एक बार डील पक्की समझो पक्की। अभी अपन पैसा नहीं लेगा, अपन को गाड़ी मांगता है। जब मुझे नहीं करवानी है गाड़ी की चोरी यार, कमाल कर रहे हो, बच्चों की बात कर रहे हो, पकड़ो। यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पास चलकर सुनना पड़ेगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। देखो सेठ, अभी अपन ने गाड़ी की डील आगे तक कर दी है, इसलिए डील कैंसिल नहीं हो सकती। समझ गए ना? गाड़ी तो आपको देनी पड़ेगी। क्या है कि अपने धंधे में जुबान का बहुत कीमत है, पैसे का नहीं। समझ गए? जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है सेठ, उसूल है अपने धंधे का। एक बार डील पक्की समझो फुल एंड फाइनल। और एक बात सेठ, अब वो गाड़ी हमारी अमानत है, इसलिए ध्यान रखना उसका। बेटा सम्राट, तुम्हारी ना बेटा 7.5 ही चल रही है। जितना सुलझाने की कोशिश करोगे उतना ही फंसोगे।
अच्छा होगा कि गाड़ी को जाने दो और पैसे को आने दो। वैसे भी आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। क्या सोच रहे हो सेठ? ठीक है भाई, जैसा आप कहते हैं वैसा होगा। फिर चलाओ गाड़ी। लेकिन मेरा पैसा भाई साहब, बाकी पैसा कब मिलेगा वो दीजिए आप। वाह सेठ वाह, पैसों की बहुत जल्द पड़ी है। अरे अपन ने बोला ना कि एक बार गाड़ी अपन के हाथ में, पैसे आपके हाथ में, इसके बाद बात खल्लास। और हाँ, उसके बाद आप आपके रास्ते, अपन अपन के रास्ते, अपन दोनों अनजान एक दूसरे के वास्ते। ठीक है भाई, तो रात को अपना 1 बजे के बाद आना आप लोग। तो गार्ड की सेटिंग करके रखूंगा, गेट खुला रखूंगा और सावधानी से करना है। वहां से एक चम्मच चुराना आसान नहीं है, गाड़ी चुरा दे तुम लोग। ओह माय गॉड, यानी अभी एक कार चोरी करा के पैसों का इंतजाम करने वाला है। उसकी टेंशन मत लो सेठ, आज रात को काम हो जाएगा। उसके बाद चैन की नींद सो जाना। ईशान, बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? सुके पापा, ऑल वेल। ग्रेट। और यहाँ वो विक्रम सिंघानिया के डिवोर्स के केस का क्या हुआ? बहुत लंबा खींच गया वो। हाउ इज इट गोइंग? विक्रम सिंघानिया तो किरण का पति है। चल रहा है पापा, थोड़ा सा ट्रिकी है, पेचीदा, पर होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। तो विक्रम सिंघानिया तुम जानते हो उसको? हाँ जानता हूँ। क्यों? ये मतलब बड़ा आदमी है नहीं? हे ऊपर वाले, ये किरण नाम की पनौती मेरे आसपास ही क्यों भटक रही है यार? अब उसके पति का केस भी शुतुरमुर्ग को ही लड़ना था, बताओ। सम्राट, see now, Dad got me a new phone. It's the latest one. अरे वाह बेबी डॉल, आई लव यू। वेरी लकी कि इतने अच्छे डैडी मिले तुम्हें। सही कह रहे हो सम्राट, हमारी डार्लिंग डॉटर वाकई में बहुत लकी है भाई। उसे तुम्हारे जैसा इतना अच्छा, इतना सुशील हस्बैंड भी तो मिला है। सो लविंग एंड सो केयरिंग, राइट तानी? You're right, Dad. Samrat really loves me a lot, है ना? नो डाउट। बहुत अच्छी बात है तानी कि तुम्हें नया फोन मिला है, लेकिन तुम्हें अब अपनी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। समय बहुत खराब चल रहा है तानी, देखो कितनी चोरियां हो रही है। अरे अरे, आराम से, ये लीजिए पानी। पानी। You okay ना सम्राट? हाँ? यार गले में अटक गया जरा केला। वैसे उर्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठाओ तो पहली खबर कोई चोरी चकारी की ही दिखती है ना? हाँ मामी, और सबसे ज्यादा चोरियां तो गाड़ियों की हो रही है। आज ही हमने नेट पे पढ़ा, शहर में कार चोरी करने वालों का एक पूरा गैंग आया हुआ है, जो बड़ी चालाकी से सबकी गाड़ियां चोरी करते हैं और पता नहीं कहाँ उड़ जाते हैं। तुमने तो पढ़ा ही होगा ना सम्राट? हाँ, नहीं रह गया, निकल गया, पढ़ नहीं पाया। हो रहा होगा ऐसा। You're right, उर्मी। ध्यान तो रखना चाहिए हमें, एंड खासकर तुम दानी, तुम्हें तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर ऑल अपनी कार से प्यार करती हो, you're emotionally attached to it, right? I love my car. वो सब तो ठीक है, लेकिन तानी सबसे पहले तो तुम्हें अपनी लापरवाही पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ बेटा। ग्रो अप, अब बच्ची नहीं रही हो तुम। Exactly, Mom, I agree with you. Nani, it's high time you grow up.
बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी, इनफैक्ट डबल कर दी। आज के बाद घर के बाहर 24/7 3 से 4 गार्ड रहेंगे तैनात। पर क्यों?